हेलो एवरीवन, हिंदी वलरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं। तो क्रिया होती क्या है बच्चों? क्रिया का अर्थ होता है काम करना। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने कितने ही काम करते हैं, जैसे कि उठना, फिर खाना पीना, खेलना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो सुबह को अगर हम उठते हैं वो भी एक क्रिया है, रात को हम सोने जाते हैं वो भी एक क्रिया है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया को हम और क्या कह सकते हैं? जैसे कि काम करना, इंग्लिश में वर्क, एक्शन। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जो कुछ भी एक्शन हम दिन भर में करते हैं वो सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, मतलब डेफिनेशन। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना आदि। अब आप सोचेंगे कि काम का करना, इसमें दो शब्द है कि काम का करना और एक है काम का होना। तो इन दोनों में मैं अंतर बता दूं। काम का करना का अर्थ है कि जब हमारे द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम कहते हैं कि काम का करना। लेकिन कुछ काम बच्चों ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खुद से होते हैं, जैसे कि सूरज का चमकना, तारों का निकलना, नदी का बहना। ये सब काम खुद से हो रहे होते हैं, इन्हें कोई नहीं कर रहा है, ये अपने आप से हो रहे हैं। तो उस टाइप में हम कह सकते हैं कि काम का होना। तो किसी काम का करना या होना जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। तो पहला है पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी क्या काम कर रहे हैं? उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा उड़ रहे हैं। हाँ, उड़ना क्रिया है, लेकिन हम इसे भी रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये भी रहे हैं, ये भी एक सहायक क्रिया होते हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। नेक्स्ट है सीता पढ़ रही है। तो पढ़ने की क्रिया कर रही है, सीता पढ़ने का काम कर रही है, तो ये हो जाएगा क्रिया शब्द। नेक्स्ट सूरज चमक रहा है। तो सूरज क्या काम कर रहा है? चमकने का काम कर रहा है, चमकने की क्रिया कर रहा है। तो ये हो जाएगा, इसकी चमकने की क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है नदी बह रही है। तो नदी बहने का काम कर रही है, तो बह रही है हो जाएगा क्रिया। तो आपने देखा कि पहले के जो दो उदाहरण हैं इनमें क्रिया किसी के द्वारा की जा रही है, यानी पक्षी उड़ रहे हैं, सीता पढ़ रही है, और इन दो उदाहरण में क्रियाएं अपने आप से हो रही हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, उसे हम नहीं चमका रहे हैं, वो अपने आप से चमक रहा है, तो ये अपने आप से इसमें होना पाया जा रहा है। नदी अपने आप से बह रही है। तो देखा आपने, जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो वो शब्द सब क्रिया कहलाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं कि जब तक हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में क्रिया शब्दों को नहीं लिखते हैं तब तक हमें उनका अर्थ पता नहीं चलता है। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द का होना जरूरी होता है। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ और अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राहुल पुस्तक। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि राहुल पुस्तक का क्या कर रहा है। तो जब मैं इसके आगे लिख दूंगी पढ़ना, पढ़ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सही अर्थ क्या है। यानी ये सेंटेंस कैसा बन गया? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सोहन पत्र। अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि सोहन पत्र क्या। अब जब हम इसमें क्रिया शब्दों को लिख देंगे कि सोहन पत्र लिखता है, मैंने इसमें ऐड किया लिखता है, क्रिया शब्द को ऐड किया, तो इसमें हो गया लिखता है, क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया शब्द लगाने से इसका एक अर्थ निकल के आया, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया।
नेक्स्ट है माँ खाना। अब हमें नहीं पता चल रहा कि खाना क्या खाना, माँ खाना क्या कर रही है, माँ खाना खा रही है या माँ खाना बना रही है। तो इसमें हमें क्रिया को लगाना जरूरी है। तो माँ खाना पका रही है। तो अब ये बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पका रही है क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो देखा आपने कि जब तक हम किसी वाक्य में क्रिया शब्दों को नहीं लगाते हैं तब तक वाक्य अधूरे रहते हैं और अर्थहीन रहते हैं, उनका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। और जब हम उनमें क्रिया शब्द लगा देते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाते हैं वो, और वाक्य बन जाते हैं। अब तक हमने जाना कि क्रिया क्या होती है, और अब हम सीखेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। भेद का मतलब टाइप्स ऑफ क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आ उपसर्ग लगा है, आ प्लस कर्मक। इसका अर्थ होता है कि कर्म के बिना। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में सा उपसर्ग लगा है तो हो जाएगा स प्लस कर्मक। स का अर्थ होता है कि कर्म के साथ, यानी जब कोई वाक्य में कर्म भी उपस्थित रहता है तब वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे उदाहरण के द्वारा और परिभाषा के द्वारा। तो सबसे पहले समझेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो परिभाषा यानी डेफिनेशन, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। यानी क्रिया डायरेक्टली कर्ता द्वारा की जाती है तब हम उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, क्रिया का फल, तब वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। इसी बात को हम और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 1, श्याम जाता है। तो श्याम क्या कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, श्याम। और क्या काम कर रहा है, जाने का काम, यानी क्रिया का कर रहा है। तो क्रिया किसके द्वारा की गई, श्याम के द्वारा। तो श्याम हो जाएगा यहाँ पर कर्ता, और क्रिया क्या हो जाएगा, जाता है, क्योंकि वो जाने की क्रिया कर रहा है। तो इस वाक्य में क्रिया जो क्रिया की उसका सीधा फल किस पे पड़ा, श्याम के ऊपर पड़ा। तो जब क्रिया का सीधा फल श्याम के कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया में दो ही चीजें होती हैं, कर्ता और क्रिया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। बच्चा खेलता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा खेलने का क्रिया कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। तो बच्चा हो जाएगा कर्ता, क्योंकि वो काम को, क्रिया को करने वाला है, तो वो हो जाएगा कर्ता। और खेलता है, खेलने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर खेलना हो जाएगा क्रिया। तो इस वाक्य में भी हमने देखा कि कर्ता खेलने की क्रिया का फल पड़ा बच्चा के ऊपर। तो इसमें कर्ता और क्रिया दो ही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी अकर्मक क्रिया होती है तो उसमें कर्ता और क्रिया दो ही होते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के बाद अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है कर्म। कर्म का अर्थ होता है कि क्रिया के साथ हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा कर्म होता है। तो जब कर्म के साथ क्रिया होती है और कर्ता भी रहता है तब वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 1, रमेश पत्र लिख रहा है। तो रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पर, रमेश, क्योंकि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ता हो जाएगा, क्योंकि पत्र को लिखने का काम रमेश कर रहा है। और पत्र काम क्या कर रहा है, वो पत्र को लिखने का काम कर रहा है, तो पत्र हो जाएगा कर्म। और क्रिया कौन सी कर रहा है, लिखने की, तो लिख रहा है, ये हो जाएगा क्रिया।
ये इसमें देखा कि यहाँ पर इस वाक्य में 3 चीजें आई, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जब भी सकर्मक क्रिया होती है उसमें 3 चीजें रहती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो क्रिया का फल जो है वो सीधा कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है। तो जब भी क्रिया का फल कर्म पर पड़ा तो वहां पर हो जाती है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म भी आ गया है। एक और एग्जांपल से सीखते हैं। राधा फूल तोड़ रही है। तो राधा फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा क्या हो जाएगी यहाँ पर? कर्ता, क्योंकि राधा फूल को तोड़ रही है। और तोड़ने की क्रिया क्या हो रही है? क्या तोड़ने की क्रिया हो रही है? फूल को। तो फूल हो जाएगा यहाँ पर कर्म और तोड़ रही है हो जाएगा क्रिया, क्योंकि तोड़ने की क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पर तोड़ने की क्रिया का सीधा फल पड़ा कर्म पर। तो क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ा, तब यहाँ पर हो गई सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया को पहचानने के कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप क्या, किसे और किसको, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप किसको क्या ऐसे लगा कर देखेंगे। जब आंसर मिल जाए तो आप समझ जाइए सकर्मक क्रिया है, नहीं तो अकर्मक क्रिया है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, तो रमेश हम लगा के देखेंगे रमेश क्या लिख रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है कि रमेश पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। ये सभी शब्द लगाने से हमें आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही राधा फूल तोड़ रही है, तो राधा क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है, हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक क्रिया में 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब तक हमने सीखा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब हम सीखेंगे कि अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलें। यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। यहाँ पर हरीश खेलता है, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि हरीश करता है और खेलता है क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में हमने सीखा था कि कर्ता और क्रिया 2 ही चीजें होती हैं। तो हरीश हमने अगर बोलकर देखा कि हरीश क्या खेलता है, तो हमें आंसर नहीं मिला। किसको खेलता है, तो हमें आंसर नहीं मिला। इसका मतलब हम समझ गए कि यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब इसे सकर्मक में बदलने के लिए हमने लिख दिया कि हरीश क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट लिख दिया। अब एक हमें पता चल गया कि हरीश क्रिकेट खेलता है, यानी हरीश क्या खेलता है। अब हमें आंसर मिल रहा है हरीश क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो जब भी हम सकर्मक क्रिया में शब्द बनाते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का होना जरूरी होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मनीषा गा रही है। अब हम उनकी पहचान करें कि मनीषा क्या गा रही है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का शब्द है, क्योंकि हमें कर्म पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या गा रही है। अब हम इसमें लगा देंगे कि मनीषा गाना गा रही है, तो हमें पता चल गया। अगर हम पहचान करके देखें कि मनीषा क्या गा रही है, किसको गा रही है, ये सब शब्द लगाकर देखें तो हमें आंसर मिल जाएगा कि मनीषा गाना गा रही है। तो इस तरह से ये बन गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। तो देखा आपने कैसे अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलना है, कि हमें कर्ता और क्रिया के साथ एक कर्म भी जोड़ देना है, तो वो बन जाता है सकर्मक क्रिया का वाक्य। तो अभी हमने सीखा था कि अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलें। अब हम सीखेंगे कि सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में कैसे बदलें। तो एक एग्जांपल लेते हैं। विकास पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करें कि विकास क्या पढ़ता है, तो हमें आंसर मिल रहा है कि विकास पुस्तक पढ़ता है। यानी इसमें इस वाक्य में कर्ता
कर्म और क्रिया तीनों है, इसका मतलब ये सकर्मक है। तो अब अकर्मक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अकर्मक क्रिया में क्या पढ़ा था कि उसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं अकर्मक में, कर्ता और क्रिया। तो अब हम सकर्मक से अकर्मक में बदलने के लिए इसके कर्म को हटा देंगे, यानी जो पुस्तक है, ये जो इसका कर्म है, इसको हम हटा देंगे और लिख देंगे विकास पढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विकास पढ़ता है। अब ये बन गया अकर्मक क्रिया का वाक्य। तो देखा, विकास पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्म पता चला, तो ये सकर्मक क्रिया का हो गया। इसको हमने अकर्मक क्रिया में बदला, तो हमने कर्म को हटा दिया और लिख दिया विकास पढ़ता है। अब हमें ये नहीं पता, विकास पढ़ने की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि विकास क्या पढ़ रहा है। तो जब हमें कर्म पता ना चले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक से जब हम अकर्मक में बदलते हैं तो सकर्मक क्रिया के वाक्य के कर्म को हटा देते हैं और कर्ता और क्रिया को लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल, शीला गाड़ी चला रही है। अब शीला कौन हो गई, कर्ता हो गई, क्योंकि गाड़ी चलाने का काम शीला कर रही है और क्रिया क्या कर रही है, चलाने की क्रिया कर रही है। अब क्या चलाने की क्रिया कर रही है, ये भी हमें पता चल रहा है कि गाड़ी चलाने की क्रिया कर रही है। तो जब हम गाड़ी क्या हो जाएगा, इसका कर्म हो जाएगा। तो जब हम और अकर्मक में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कर्म को हटाना होता है। तो हम गाड़ी को हटा देंगे और लिख देंगे शीला चला रही है। ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का वाक्य। तो जब भी हम सकर्मक से अकर्मक में वाक्य को बदलते हैं तो सकर्मक में जो कर्म होता है उसको हटाकर कर्ता और क्रिया को लिख देते हैं और कर्म को हटा देते हैं। तो देखा आपने, सकर्मक में तीन चीजें रहती हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, और अकर्मक में दो ही चीजें रहती हैं, कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पर मैंने अब कुछ वाक्य लिख कर रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन सा अकर्मक क्रिया का है। तो वाक्यों को मैं पढ़ती हूँ। बच्चे टीवी देख रहे हैं। दूसरा है अंकिता खा रही है। तीसरा है अध्यापिका पढ़ा रही है। नेक्स्ट, धोबी कपड़े धो रहा है। अब कौन से नंबर के वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्रिया का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदले और सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में कैसे बदले। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।